हेलो स्टूडेंट, वेलकम। हम पढ़ रहे थे 5.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 12th क्लास, और यहाँ पे आपको मैं आगे सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद वाले। इससे पहले 1 से 11 तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे, तो होपफुली आपने वो सॉल्यूशन पार्ट देख रखे होंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो रिलेशन दे रखा है उससे आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपको फलन दे रखा था, पर उसमें ऐसा नहीं दे रखा था कि y के इक्वल टू है, तो हमने y के इक्वल टू मानते हुए dy बाई डी एक्स निकाल लिया था। यहाँ पे आपको पहले से ही पता है कि एक फलन है और इसके अंदर x और y के बीच में फलन परिभाषित करके दिया है, एक x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1 है। यहाँ से उनके dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इनको सॉल्व करने का तरीका भी पिछले की तरह ही है। यहाँ पे योगफल में पहले से दे रखे हैं, तो आपको अपनी तरफ से मानने की जरूरत नहीं है, केवल ये चरघातीय फलन है, इनको अलग अलग नाम दे दो। जैसे हम पिछले में y के इक्वल टू लिखते थे, जो आपको पिछले क्वेश्चन करवाए थे, तो देखो यहाँ पे जो दे रखा था इसमें हमने y के इक्वल टू माना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो सब कुछ दे रखा था उसको किसी न किसी के इक्वल टू नाम तो देना पड़ेगा, तो हमने y एज्यूम कर लिया था। लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये 1 के इक्वल टू ऐसा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें केवल इतना करेंगे, जो x की पावर y एक चरघातीय फलन है तो इसको u मान लेते हैं, ठीक है। माना u इक्वल टू एक्स की पावर y, और एक दूसरा पार्ट दे रखा है उसको v मान लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका u प्लस वी इक्वल टू 1। अब आप जब डिफरेंशिएट करोगे u का, तो ये x और y है, और u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके अंदर कहीं कहीं dy बाई डी एक्स तो निकलने वाला है, और ऐसे y की पावर x है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो dv बाई डी एक्स निकलेगा, उसके अंदर भी dy बाई डी एक्स का टर्म आएगा पद, तो उसको हम लास्ट में अलग कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से u प्लस वी इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ से मैं अगर du बाई डी एक्स लिखूँ और dv बाई डी एक्स अब प्लग कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों ये इक्वेशन याद रखेंगे, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, u को डिफरेंशिएट करना है और वहां से du बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रख लेनी है, v को डिफरेंशिएट करना है और dv बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रख लेनी है। जब यहाँ रखोगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड के अंदर कुछ जगह पे आपको dy बाई डी एक्स दिखेगा। देखिए ध्यान से, ये चरघातीय फलन है, और चरघातीय फलन में क्या आपको बताया कि लॉग लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो ये लॉग u, और यहाँ पे लॉग लेंगे तो y log x हो जाएगा। लॉग u इक्वल टू ये घात आगे आ जाएगी तो y log x। अब डिफरेंशिएट करो इसको, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ क्या आएगा, तो u का log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u, और ये du बाई डी एक्स। y log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, फिर log x एज इट इज, और y का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स। अब देखो dy बाई डी एक्स कितने लग गया, ये आपको लिखना था। अब मैं यहाँ से du बाई डी एक्स निकालना चाहता हूँ, तो u सामने मल्टीप्लाई होगा, u मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको दिखेगा y अपॉन एक्स प्लस log x और dy बाई डी एक्स। अब एक काम करो, u की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको रख लेते हैं। u की ओरिजिनल वैल्यू x की पावर y, यहाँ रख दिया x की पावर y, ब्रैकेट के अंदर y बाई एक्स, फिर log x और ये dy बाई डी एक्स। ओके, ये इक्वेशन सेकेंड। अब dy बाई डी एक्स आ गया है, उसको मुझे इक्वेशन 1 में रखना है। इससे पहले आप dy बाई डी एक्स निकाल दो। अब बताओ v क्या है, तो आप कहोगे सर y की पावर x है। अब ये भी चरघाती है, तो log लेके ही इसको भी अवकलन कर पाएंगे, तो log लेंगे तो x और ये log y। डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो log v का 1 बाई v और dv बाई डी एक्स। यहाँ लिखेंगे तो x एज इट इज, log y का डिफरेंस करेंगे तो 1 बाई y, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ये समझना है, log y के अकॉर्डिंग 1 बाई y, और फिर y का भी होगा dy बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे log y एज इट इज और x का डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से डी बाई डी एक्स निकालता हूँ, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू v सामने आ जाएगा, ये x अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। अब ध्यान से देखो डी बाई डी एक्स, v की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो y की घात x, x बटे y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। अब पिछले जो क्वेश्चन थे जिसमें क्या आता था कि आप यहाँ से जो कुछ निकालते थे
दो इक्वेशन, इनकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर ली होती थी, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमको dy बाई dx निकालना है। तो आप क्या करोगे, काम तो वही करोगे, इक्वेशन ये जो सेकेंड और थर्ड है इनको पुट करेंगे फर्स्ट में। तो समीकरण सेकेंड एंड थर्ड का मान रखने पर जब सेकेंड और थर्ड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ध्यान से देखो, ये एक्स की पावर वाई और यहाँ पे वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की घात एक्स, एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू क्या है, जीरो। इक्वल टू क्या है, जीरो। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का मान रख दिया, इसके बाद ऐसे लिख रहा होगा। अब आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वाले पद सेपरेट करने हैं, अलग करने हैं। तो मैं इस जगह पे डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे दिख रहा हूँ, तो इनको अलग अलग करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स के साथ में क्या आएगा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स के साथ में यहाँ से जो मल्टीप्लाई होगा वो आएगा एक तो, और एक यहाँ से मल्टीप्लाई होगा वो आएगा। देख पा रहे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा डी वाई बाई डी एक्स के साथ में, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा डी वाई बाई डी एक्स के साथ में, आएगा नहीं आएगा। तो उसका मल्टीप्लीकेशन लिख रहा हूँ, तो एक्स की घात वाई और लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स के साथ में प्लस। अच्छा, जो बचा हुआ वो तो सामने जाएगा, तो सामने जाएगा तो सारे चीज माइनस के हो जाएंगी। अब बचा क्या, एक तो यहाँ से दिख रहा होगा, ये दोनों बच रहे हैं, ये दोनों बच रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके सामने जा रहे हैं, और ये पहला और तीसरा बच रहा है, ये भी मल्टीप्लाई होके सामने जाएंगे। तो ये एक्स की घात वाई इंटू वाई बाई एक्स, एक्स की घात वाई इंटू वाई बाई एक्स, ये सामने आ गया, माइनस साइन बाहर ले लिया, प्लस वाई की घात एक्स इंटू लॉग वाई। ये स्टेप था, आपको समझ में आया। जब डी वाई बाई डी एक्स देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स वाले पद जो पहले और यहाँ से मल्टीप्लाई हो गए वो एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स ये आएगा, और एक डी वाई बाई डी एक्स के साथ आएगा वाई की पावर एक्स इंटू एक्स बटे वाई, तो ये साथ में लिख लिया, और उनमें डी वाई बाई डी एक्स बार कॉमन आ गया, बचा हुआ पार्ट राइट साइड में धकेल दिया। अब देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स लिखना है तो ये तो अपनी जगह ही है, तो माइनस साइन। अब पहले बताओ, इसको सॉल्व करेगी तो ये वाई बटे एक्स है, क्या बच्चों, वाई बटे एक्स है। अब ये एक्स की घात कितनी है, एक, तो ये उसके साथ जाएगी तो क्या होगा, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई साइन है, ये ऊपर जाएगा तो एक घात कम हो जाएगी, तो एक्स इंटू वाई घात, वाई की घात एक्स की घात वाई माइनस वन इंटू वाई हो जाएगा, प्लस वाई की घात एक्स इंटू लॉग वाई। ठीक है, अब इसके बटे में क्या आएगा, ये पूरा पद इसके बटे में जाएगा, क्योंकि यहाँ से गुणा में तो सामने जाएगा तो बटे में, तो ए एक्स की घात वाई इंटू लॉग एक्स प्लस यहाँ पे बटे में एक वाई है, जब ये ऊपर आएगा तो एक घात कम कर लेगा इस वाई की घात क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वन और इंटू में एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या लिखा है मैंने, ये बच्चों आपका लॉग एक्स है। ध्यान से देखिए, एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स, वो ये एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स, और यहाँ से ये वाला जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई की घात एक है, ये एक ऊपर जाएगा तो इसमें से एक घात कम करेगा, वाई की घात एक्स माइनस वन हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो वो आपको दिक्कत यहाँ से आ रही है, तो एक बार फिर से वीडियो सॉल्यूशन देख लो, फिर आपकी दिक्कत यहाँ से हट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, वाई की पावर एक्स इक्वल टू एक्स की पावर वाई है, तो ये चरघातीय फलन दे रखे हैं और दोनों के बीच में बराबर साइन है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं। यानी हम लॉग कब नहीं ले सकते हैं, जब प्लस में दे रखे हो, अगर दो पद बराबर में दे रखे हैं तो आप आसानी से लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों पक्ष में सीधा सीधा आप करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब दोनों पक्ष में लॉग लेंगे तो लॉग वाई की पावर एक्स इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई। अब इसमें घात क्या है, एक्स, ये आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा एक्स लॉग वाई, इसमें वाई आगे आ जाएगा और लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन करेंगे, ये लॉग वाई हो जाएगा
प्लस लॉग वाई एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स का हो जाएगा। ये तो ये लेफ्ट साइड वाला काम। अब राइट साइड में क्या होगा, वाई एज इट इज, डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का, फिर वाई का। u इंटू वी लगा लिया, ठीक है, लेफ्ट साइड में और राइट दोनों जगह पे। तो x log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे log y एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन एक हो जाएगा। यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो y log x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस log x, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स। क्लियर। अब देखो dy बाई डी एक्स आपको दिख रहा है, दोनों जगह दिखा हुआ है लेफ्ट और राइट में, और मुझे फाइनली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ से आप पक्षांतरण करोगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले पर लेफ्ट साइड में करोगे, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स तो वही रहेगा, और ये माइनस लॉग एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये वाई बाई एक्स है, और ये जब लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा लॉग वाई। अब लेफ्ट के दोनों पद में से कॉमन क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स बटे वाई माइनस का लॉग एक्स इक्वल टू, यहाँ देखेंगे तो y बटे एक्स माइनस का लॉग वाई। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो जो इसके गुणा में उसको बटे में डाल दो, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो सामने वाला पार्ट है y बटे एक्स, ये तो अपनी जगह रहेगा, y बटे एक्स लॉग वाई, और अपॉन में क्या है x बटे वाई, और ये लॉग एक्स है। अब सीधी सी बात है, इसको सॉल्व किया होगा तो लघुत्तम ले होंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, और उसके टोटल डिवाइड में एक्स माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन में वाई। अब जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे नीचे वाला वाई ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई गुणा में और वाई माइनस एक्स लॉग वाई, और ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो एक्स और एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है। तो फाइनली आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल के यहाँ से आ रहा है वाई इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई बटे में एक्स इंटू एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपसे निकल के, ठीक है। तो आई थिंक ये तो इजी टाइप का क्वेश्चन था। आगे 2-3 क्वेश्चन और है सेम पैटर्न के, इसमें भी दोनों के बीच में बराबर का साइन है, और ये भी चरघातीय फलन है। आप डायरेक्टली लॉग लोगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉग लेंगे। तो देखो लॉग अगर लेंगे यहाँ से दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों में लॉग लेना होगा। जब लॉग लेंगे तो लॉग कॉस एक्स की पावर वाई, और यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग कॉस वाई की घात एक्स, घात क्या है वाई, ये आगे आ जाएगा, तो वाई इंटू लॉग कॉस एक्स, इधर एक्स इंटू लॉग कॉस वाई। दो फलन लेफ्ट में भी गुणा हो रहे हैं, राइट में भी गुणा हो रहे हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, लॉग कॉस एक्स का, फिर लॉग कॉस एक्स, लॉग के अंदर कॉस एक्स एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स का, ठीक है, बराबर में एक्स लॉग कॉस वाई है, तो एक्स एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग कॉस वाई, फिर लॉग कॉस वाई एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो किसका हो जाएगा, एक्स का होगा, ओके। अब आप बताओ डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वाई लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 कॉस एक्स, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग कॉस एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1, ऐसे राइट साइड में एक्स लॉग कॉस वाई का, तो 1 कॉस वाई हो जाएगा लॉग के साथ, फिर कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन वाई,
और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स। जहाँ y है और नीचे dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो dy बाई डी एक्स जरूर आता है, और log cos y और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1। अब आपको dy बाई डी एक्स दिख रहे होंगे दो जगह, उनको एक जगह कर लो। तो dy बाई डी एक्स कहाँ दिख रहा है बताओ इस क्वेश्चन के अंदर? अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पे y था, ठीक है, इस जगह पे फिर कैसे y log cos x, तो y एज इट इज log cos x, फिर log cos x एज इट इज, और यहाँ पे y आएगा, और यहाँ पे y है तो इस जगह पे dy बाई डी एक्स आएगा। क्या जाएगा? जो dy बाई डी एक्स। अब देखो dy बाई डी एक्स का पद दिख रहा है ये, और इधर दिख रहा है, उसको एक साइड करते हैं। तो log ब्रैकेट में cos x और dy बाई डी एक्स, ये जब माइनस का पद लेफ्ट में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? साइन अपॉन cos 10, तो 10y और ये dy बाई डी एक्स। ऐसे ये पद अपनी जगह ही है, राइट में log cos y, और ये माइनस वाला पद लेफ्ट में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y इंटू साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, ये जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो साइन अपॉन कॉस 10 माइनस का है तो प्लस का 10 हो जाएगा इंटू वाई। अब बताओ dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे क्या है? तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो log cos x प्लस एक्स 10 हो जाएगा। क्या है? x और 10y इक्वल टू log cos y प्लस y और ये 10x। ज्ञात क्या करना था यहाँ से बच्चों? dy बाई डी एक्स ज्ञात करना था। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो राइट वाला पार्ट तो हो ही जाएगा, तो log cos y प्लस y 10x अपॉन में क्या आ जाएगा मतलब? इसके बटे में आ जाएगा ये वाला पार्ट जो गुणा में, तो log cos x प्लस x 10y, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स की। ओके, तो कोई दिक्कत यहाँ तक आसानी से समझ गए होंगे? चलेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट में x इंटू वाई है और राइट में e की घात x माइनस वाई है। तो एक साइड तो गुणनफल चर राशि का है और दूसरी साइड में चर घात है। चर क्या है? घात है। तो हमेशा ध्यान रखना दोनों साइड में चर घात हो या एक साइड में चर घात हो, बीच में बराबर का साइन होता है तो डायरेक्टली आप लॉग ले लिया करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह दोनों पक्ष में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, अब दोनों पक्ष में अगर लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में x इंटू वाई, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब लॉग के अंदर ब्रैकेट में x इंटू वाई है तो अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग x और ये लॉग y हो जाएगा। ठीक है, इसमें घात आगे आ जाएगी x माइनस वाई, और ये हो जाएगा लॉग e, और आपको पता होना चाहिए कि log e का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये फाइनली आपके पास बच गया log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, अब आप अवकलन कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई और dy बाई डी एक्स। x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स। ये स्टेप क्लियर है? यहाँ पे log लेने के बाद आपको बहुत आसान सा ये स्टेप दिख रहा होगा। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स के पद एक साइड कर लेते हैं, तो 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, और ये सामने जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? dy बाई डी एक्स, तो 1 बाई वाई प्लस 1 और इक्वल टू 1 अब एक्स। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये राइट वाला पार्ट 1 अपॉन 1 बाई एक्स, 1 माइनस 1 बाई एक्स, और ये भाग में जाएगा तो 1 बाई वाई प्लस वाई। क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई। तो फाइनल बताओ dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? ये नीचे का y सबसे ऊपर जाएगा तो y इंटू एक्स माइनस 1, और नीचे वाले आपस में गुणा हो जाएंगे तो x इंटू 1 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है,
ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राइट, ये तो इजी टाइप था एक क्वेश्चन, आपको ज्यादा इस क्वेश्चन में दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसमें सिंपली लॉग लेने के बाद में ये आपको दिख रहा होगा log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस वाई, जो कि अवकलन करने पर आंसर तक आप आसानी से पहुंच जाओगे। ओके, तो क्वेश्चन 15 भी हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार अच्छे से। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस एक्स गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा 1 प्लस एक्स की पावर 4 गुणा 1 प्लस एक्स की पावर 8। इसका अवकलन ज्ञात करना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है, और लास्ट में एफ डैश वन ज्ञात करना है। ये लास्ट में एफ डैश वन लिखा है, इस बात का सीधा सा ये मतलब है कि आपको अवकलन करके एक्स के स्थान पे 1 रख लेना। तो अवकलन करने के बाद आपको एक्स के स्थान पे 1 रखना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, आपको एफ एक्स दे रखा है, ये 1 प्लस एक्स के साथ में चारों पद गुणा दे रखे हैं, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी गुणनफल में पद हो तो उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, लॉग लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, लॉग लेने पर। अब जब लॉग लेंगे फिर लॉग और एफ एक्स हो जाएगा। अब बताओ सामने क्या होगा, तो लॉग 1 प्लस एक्स, ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जिसके अंदर 3 पद गुणा में आए थे, यहाँ पे 4 है। तो लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस में log 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये समझ में आया। log लेने के बाद में सारे पद प्लस में आ जाएंगे। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन एंड आउटपुट पूछा जा रहा है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ log एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो log के अंदर जो कुछ होता है वो बटे में जाता है, तो 1 अपॉन एफ एक्स और इंटू एफ डैश एक्स। ये समझ में आ गया। log के अंदर क्या एफ एक्स है, तो log एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन एफ एक्स इंटू अंदर जो कौन है इसका श्रृंखला के नियम से एफ डैश एक्स बराबर log के अंदर 1 प्लस एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर कौन है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो 2x। यहाँ पे करेंगे तो 1 के बटे में ऐसा हो जाएगा, और ये अंदर कौन है x की घात 4 है तो 4x क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ देखेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 8 और इसका डिफरेंस करेंगे तो 8 एक्स की पावर 7। और यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो बोलो। अब एफ डैश एक्स, तो ये एफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे क्या होगा, एफ एक्स मल्टीप्लाई क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 4x की घात 3 और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ पे 8x की घात 7 और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एफ एक्स क्या था उसको पुट कर लो, तो एफ डैश एक्स का मान, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी देखो ऊपर से दिख रही है आपको, तो उसको यहाँ पे रख लेंगे। तो ये 1 प्लस एक्स का वर्ग 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये तो हो गया आगे वाला पार्ट। और यहाँ पे जो है ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो वो का हुई एज इट इज में लिख रहा हूँ, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 2x एक्स स्क्वायर 4x क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 4 8x की पावर 7 और 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये आपके पास में आ गया एफ डैश एक्स। आ गया, कोई दिक्कत, आसान है। अब क्या करना है, मुझे एफ डैश वन निकालना है, तो क्या करेंगे x बराबर, क्या करेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x इक्वल टू 1 क्यों रखा है, ताकि एफ डैश वन बन जाए। क्या बन जाए, ये एफ डैश वन बन जाए। तो देखिए ध्यान से, एफ डैश वन एक्स की जगह 1 रखेंगे, ध्यान से देखो, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 की पावर 4 1 प्लस 1 की पावर 8, कितना बच्चों 8 है कि नहीं। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 इंटू 1, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है उसके लिए मैं 1 रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, 4 1 की पावर 3 और 1 प्लस 1 की पावर 4 8 1 की पावर 7 और 1 प्लस 1 की पावर 8। अब 1 की पावर कितनी करें, 1 ही होता है,
ये 2 आ रहा है। लास्ट बार वाला पार्ट कितना हो, ये भी 2 है, ये भी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, ये तो हो जाएगा बच्चों 16। अब ये आ जाएगा 1/2। कैसे, अब यहाँ पे देखेंगे तो 2/2 है, नेक्स्ट में देखेंगे तो 4/2 है, और उससे आगे देखेंगे तो ये 8/2 है। ठीक है, अब इसको सब सॉल्व करोगे तो देखो 16 है, ऊपर की संख्या डायरेक्ट जोड़ो तो 8 और 4 12 है, और 3 15, 15/2। ठीक है, और ये 8 15 8 120, तो f'1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 120, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है f'1। ओके, तो देखिए सारे क्वेश्चन आपने 5.5 के अब तक देखे, इनमें कई के लॉग लिया जा रहा है। अब आपको जो स्टार्टिंग मैंने स्लाइड में बताया था कि हमारे पास में फलन अगर गुणनफल में आ जाए तो हम लॉग लेते हैं, चरघातीय फलन योगफल में दे रखे हैं तो भी अलग अलग u v मानते हुए लॉग लेते हैं, और घात अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो भी लॉग लेके इसको सॉल्व करते हैं, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर 3 भाग पूछे गए हैं। ठीक है, तीनों भाग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पहले में गुणनफल का नियम प्रयोग करना है और अवकलन ज्ञात करना है, दूसरे में विस्तार करना है और एकल बहुपद यानी एक बहुपद बना के फिर अवकलन करना है, और लास्ट में लघु गणक की सहायता से इसको सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे आप जब पहले वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें गुणनफल का नियम यानी u इंटू v का नियम लगाना है। क्या करना है, u इंटू v का नियम लगाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले इसको y इक्वल टू एज्यूम करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 8, और दूसरा पार्ट है x की घात t प्लस 7x प्लस 9। ठीक, अब इसमें u v रूल लगाएंगे। ठीक, और u v रूल लगाएंगे तो पहला भाग, ठीक है, डिफरेंशिएट हो रहा है, और ये कौन सा है, u v रूल से। कौन सा रूल से, u v रूल। अब u v रूल क्या कहता है, एक को एज इट इज रखते हैं, पहला वाला एज इट इज रखेंगे तो 5x प्लस 8, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो आपको भी डिफरेंशिएशन करेंगे x की घात t 7x प्लस 9 का, प्लस x की घात t 7x प्लस 9, इसको एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका x² माइनस 5x प्लस 8 का। अब यहाँ पे आप देखो dy/dx, ये x² 5x प्लस 8, ठीक है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे अगले पार्ट में देखेंगे तो x³ 7x प्लस 9, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 2x माइनस 5 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है यानी मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ नहीं है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, 3x की घात 4 15x की घात 3 प्लस 24x², अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² माइनस 35x और प्लस का 56 हो जाएगा, ये यहाँ तक आ गया। अब प्लस उसको देखेंगे तो 2x की पावर 4, फिर यहाँ से आ जाएगा 14x², फिर यहाँ देखेंगे तो 18x, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x की घात 3 माइनस 35x और माइनस के 45। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो सबसे पहले बड़ी घात देखो, x की घात 4 में यहाँ 3 है, इधर 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा 5x की पावर 4। अब x की घात 3 देखेंगे तो 15 और इधर से 5 है, ये हो जाएगा 20x की घात 3। x की घात 2 के लिए यहाँ से देखिए 7 है, कितना है 7 ही, तो ये 7, हाँ 7 ही है। तो 8 24 और 7 31, देखो 24 और 7 कितने हो जाएंगे 31, और 14 ये 45 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 45, और कोई है नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 45x²। अब x के गुणन क्या है, यहाँ पे 35 है,
और 35 भी यहाँ है, ये हो जाएगा 70x। अचर पद क्या है 56, ऐसे 56 दिख रहा है, और ये पीछे पीछे 45 दिख रहा है, 56 माइनस 45 दिया प्लस के 11 बच जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस के 11 बच जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास में आ गया dy/dx, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, सत्यापित करना है कि तीनों समान है। यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी dy/dx की। ओके, अब बाकी के क्वेश्चन के अंदर आपको ये सत्यापित करना है। तो देखिए, ये पहले मेथड से हमारे पास में dy/dx आ चुका है गुणनफल के नियम के कारण। अब अगले में क्या पूछा है कि हमें एकल पद पहले प्राप्त करना है और फिर उसका अवकलन करना है, यानी ये जो काम हमने बाद में किया है उसको पहले कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 8, और यहाँ पे x की घात 3 प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। इसको पहले गुणा करो आप, बाद में अवकलन करेंगे। तो पहले गुणा करेंगे तो ये x की घात 5 हो जाएगा, फिर x की घात से गुणा होगा तो 7x स्क्वायर, फिर से गुणा होगा 7x की घात 3 हो जाएगा, तो कितने हो 7x की घात 3, और ये 9x स्क्वायर, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5x की पावर 4, यहाँ से देखेंगे तो 35x स्क्वायर, यहाँ देखेंगे तो 45x। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x क्यूब, यहाँ से करेंगे तो 56x, और यहाँ पे 8 9 72। अब पहले सिंप्लीफाई कर लो, x की पावर 5 है, x की घात 4 एक जगह से आया तो 5x की घात 4, अब x की घात 3, 7 और 8 ये 15 हो जाएगा, तो 15x की घात 3, ठीक है। अब x की घात 2 9 है यहाँ पे, और ये 35 यहाँ पे, तो 35 में 9 26x स्क्वायर। कॉन्स्टेंट पद कितना आएगा बताओ, तो कॉन्स्टेंट पद सॉरी x का गुणा -45 प्लस 56 है तो प्लस के 11x आ जाएगा। अचर पद 72 है, अचर पद कितना है 72 है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से dy/dx, x की घात 5 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 5x की घात 4, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा तो 20x की घात 3, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 45x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 52x हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस के 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन कर लिए हो। अब देखो पिछले वाले स्टेप से तुलना करते हैं, तो 5x की घात 4 है, फिर 20x क्यूब है, अच्छा अब अगले में 45x स्क्वायर, इधर 45x स्क्वायर है। अब इसमें क्या आ रहा है माइनस का 52x, और इधर आ रहा है माइनस का 70। अब यहाँ पे कुछ गलती करी है हमने, x का गुणा करने, देखो बच्चों x का गुणा, हाँ अब देखो ये रहा, x की गुणा को गलती करी है वो पकड़ लेते हैं। फिर 35 और 35 70, ये भी तो है x का, ये x दिख रहा है, तो ये 70 में से प्लस का 18 यानी माइनस के 52 बच जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 52। अब ठीक है, और इसमें भी देखेंगे तो माइनस के 52 आ रहा है, यानी ये मेथड से भी आप आंसर निकालोगे तो सही आ रहा है। अब दोनों में फर्क क्या है, आप दोनों में फर्क ये कि इसमें पहले गुणा किया है और फिर अवकलन किया है, और उसमें पहले अवकलन किया था और बाद में सिंप्लीफाई के लिए गुणा करना पड़ा था। अगर आप मेथड वाइज देखो तो इजी कौन सा है, तो जनरली तो हम u इंटू वी को प्रीफर करते हैं, पर यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सेकंड मेथड गुणनफल पहले एकल बहुपद प्राप्त किया है और फिर गुणा किया है, आसान सा आपको लग सकता है, पर जनरली प्रीफर करते हैं हम पहले वाले मेथड को। अब तीसरे में आ जाते हैं, तीसरे में क्या करना है लघुगणक यानी लॉग लेना है। तो देखो हम लॉग की सहायता सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8, और x की घात 3 7x प्लस 9। इसमें वैसे एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता है कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, पर इसमें तो बोला है कि लॉग लेंगे, तो लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई, दो पद हैं इसमें लॉग लेंगे तो ये अलग अलग योगफल में हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस के 9, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो बताओ क्या आएगा,
वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y और ये dy/dx। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों ये x² माइनस के 5x प्लस के 8 और इंटू में 2x माइनस 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x³ 7x प्लस 9 और इंटू में 3x² प्लस के 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप dy/dx निकालना था यहाँ से, तो y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये 2x माइनस 5 और नीचे x² माइनस 5x प्लस के 8 प्लस 3x² प्लस के 7 और यहाँ पे x³ प्लस 7x प्लस 9। अब देखो तुम y का जब मान रखोगे तो y की वैल्यू क्या है, ये दिख रही है y की वैल्यू x²। अब y दोनों साथ गुणा होगा तो x² माइनस के 5x प्लस के 8 इंटू x³ 7x प्लस 9, ये गुणा होने वाला है दोनों पद के साथ, यानी 2x माइनस 7 5 के साथ गुणा होगा x² माइनस के 5x प्लस 8 और अगला पद है 3x² प्लस 7 और नीचे है x³ प्लस 7x प्लस 9, इसके साथ गुणा होगा। जब ये गुणा होगा तो एक तो कट जाएगा लेकिन ये बच जाएगा, यानी क्या बचेगा x³ प्लस 7x प्लस 9 बच जाएगा और इसके साथ बच जाएगा 2x माइनस 5। सही है, और जब ये दूसरे के साथ गुणा होगा तो ये x³ 7x प्लस 9 कट जाएगा, ये आगे वाला पार्ट बच जाएगा तो x² माइनस 5x प्लस 8 और गुणा में 3x² प्लस 7 बच जाएगा। ये वाली वैल्यू dy/dx के बराबर है। अब ये जो तुम्हारे पास बचा हुआ पार्ट है बच्चों, इसको जब सॉल्व करोगे या थोड़ा सा टाइम या मल्टीप्लाई के बाद में जो वैल्यू आएगी तो ये एक्जैक्टली वही वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे x³ 7x प्लस 9 के साथ कौन है 2x माइनस 5, यहाँ देखो ये रहा x³ 7x प्लस 9 इसके साथ में 5 दिख रहा है, ये वाला पार्ट एक्जैक्टली है कि नहीं। और ये आगे वाला पार्ट है वो भी इसमें दिखेगा आपको, इधर देखो ये पीछे पीछे दिख रहा है ये वाला पार्ट। अब इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में एक्जैक्टली यही वैल्यू आएगी जो यहाँ से निकल के आ रही है। तो क्या आएगी 5x माइनस 20x³ प्लस 45x²। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, एग्जाम में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5x के 4 20x³ प्लस 45x माइनस के 52x और प्लस के 11 आ जाएगा। तो आपको तीनों सही सेम मिल रहा है। अब आपको खुद को निर्णय लेना है कि इसमें एग्जाम में कौन सा मेथड लगाते हैं। तो जनरली अगर सीधा सीधा गुणा हो रहा है तब तो u इंटू वी लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं u इंटू वी, जबरदस्ती यहाँ पे लॉग नहीं लेते हैं। लॉग को प्रीफर तब करते हैं जब या तो अंडर रूट में कुछ हो या चर घातीय हो या घात अंडर रूट के अलावा 1/2 1/3 ऐसी हो और अंश और हर में गुणा हो रहा हो, अंश और हर में गुणा हो रहा हो तब भी हम लॉग लेके इसको सॉल्व करते हैं तो जल्दी से हो जाता है। ठीक है, तो 17वें क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब लास्ट देखो, ये आपको 18वां क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अब 18वें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में u v और w फलन है, उसको दो विधि अर्थात गुणनफल की पुनरावृत्ति और लघुगणक विधि से दर्शाना है कि ये बराबर आते हैं। ठीक है, देखो तो अब हमारे पास में देखो अवकलन किसका करना है, u v और w का करना है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट गुणनफल विधि, कौन सी विधि, गुणनफल विधि। तो बताइए y बराबर क्या है, तो आपको वो सर u v और w है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं इसमें दो को मतलब फलन दे रखा है यहाँ पे 3 का गुणा है u v और w, तो u v और w। अब हमको तो गुणनफल में 2 का पता है तो यहाँ पे ऐसे करते हैं एक को अलग कर देते हैं और एक v और w का जोड़ा बना देते हैं। अब आप डिफरेंशिएट करो। ठीक है, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, इसमें u एच डी रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा बच्चों, vw का हो जाएगा, प्लस vw एच डी रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे u का। ठीक, अब आप नेक्स्ट देखेंगे dy/dx, u एच डी रखा है, अब vw यानी फिर 2 आ गए, यहाँ पे भी 2 थे यहाँ पे भी 2 है, तो vw का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके अंदर ही अंदर गुणनफल का नियम लगेगा। क्या नियम कहता है, 2 का गुणा हो रहा हो तो v
और W का डिफरेंशिएट करेंगे तो dw/dx, फिर W एज इट इज रखेंगे, W एज इट इज रखेंगे और V का डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dx। ये समझ में आ गया? प्लस VW और ये dv/dx। अब उसको वैल्यू पुट कर लो तो d/dx y की जगह u, v और w मैंने रख दिया। इनको मैं ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूँ तो देखो u v u इंटू v, जस्ट देखिए, हाँ, u इंटू v इंटू dw/dx प्लस ये u इससे भी गुणा हो रहा है तो u इंटू w और ये dv/dx प्लस लास्ट वाला तो एज इट इज है तो v w और यहाँ पे dv/dx। तो ये आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव करना था वो आ गया। यानी जब भी 3 आ जाते हैं तो भी हम एक को अलग कर देते हैं और शेष 2 को एक जोड़ा बना देते हैं और फिर उसके अंदर u इंटू v का नियम लगा लेते हैं तो आपके पास में ये सिद्ध हो जाता है। अब फाइनली आपको 3 का गुणनफल का नियम है वो भी यहाँ से आप याद कर सकते हो क्योंकि एक तरह से फॉर्मूला ही है। तो 3 के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2 को एज इट इज रखते हैं और तीसरे का अवकलन करते हैं। 2 में तो क्या होता है, एक एज इट इज और दूसरे का अवकलन। 3 में 2 को एज इट इज रखेंगे और तीसरे का अवकलन करेंगे तो u इंटू वी एज इट इज और तीसरा कौन है, w एज इट अवकलन कर लेंगे। फिर अगला नंबर आएगा तो u और w एज इट इज रखेंगे और v का अवकलन कर लेंगे और लास्ट में v और w एज इट इज रखेंगे और u का अवकलन करेंगे। यानी अवकलन तीनों का ही होगा पर एक समय में एक का ही होता है। तो सब जब w का अवकलन करेंगे तो u और v बाहर बैठ के वेट करेंगे, जब v का अवकलन करोगे तो u और w वेट करेंगे और u का अवकलन करेंगे तो v और w बाहर बैठ के वेट करेंगे। तो ये 3 का गुणनफल का नियम है। अब यही काम आपको गुणनखंड लॉग वाली विधि से करना है। कौन से वाली विधि से करना है, तो लघु गणक विधि से। लघु गणक विधि तो y इक्वल टू क्या दे रखा है, u, v और w। लघु गणक में क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे बच्चों ये लॉग y और यहाँ पे हो जाएगा लॉग u, लॉग v और लॉग w हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो जैसा आप पूरी प्रश्नावली के अंदर किए हो तो 1/y dy/dx। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/u और u का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx। ये हो जाएगा 1/v और v का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx। लास्ट में 1/w और w का डिफरेंशिएट करेंगे तो dw/dx। अब dy/dx तो y सामने जाएगा, अब यहाँ पे u dv/dx 1/v और dv/dx और लास्ट में 1/w और dw/dx। ओके, अब y क्या था उसको यहाँ पे पुट कर लो। तो ध्यान से देखो y की वैल्यू तो थी आपके पास में u, v और w, u, v और w। तो 1/u और d क्या du/dx 1/v और dv/dx और 1/w dw/dx। अब ध्यान से देखो जब u, v, w से मल्टीप्लाई होगा तो u से u तो कट जाएगा लेकिन dw तो बच जाएगा। क्या बचेगा बच्चों, देखो जब u से u, u, v, w से मल्टीप्लाई करोगे तो u कट जाएगा, ये बच जाएगा dw और du/dx। फिर अगले में u, v, w मल्टीप्लाई होगा तो v कट जाएगा तो क्या बचेगा u और w और ये हो जाएगा dv/dx। अब तीसरे में जब u, v, w से मल्टीप्लाई करोगे तो w कट जाएगा तो क्या बचेगा u, v, तो ये dw/dx। यानी यहाँ पे 3 पद आ जाते हैं तो एक समय में 2 एलटी रखते हैं और तीसरे का अवकलन होता है और तीसरा u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, w, तो 3 केस मिल जाते हैं। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये 18वां क्वेश्चन मैंने पूरा आपको सॉल्व करवा दिया है। तो होपफुली आपने इस प्रश्नावली के सॉल्यूशन को एंजॉय किया होगा मेरे साथ पढ़ के समझ के। जो भी आपकी दिक्कत है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो और आपको आगे भी अगली प्रश्नावली 5.6, 7, 8 और विवेक के सॉल्यूशन भी इसी ऑर्डर में मिलते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।